Hello everyone, welcome back to London Code supported by Newton School. So after covering about how you can implement queues using arrays, the next video is going to be how you can implement queues using linked list. So we are following the similar step that we have did for stacks. First we learned about the introduction of stacks, what are the principle and basic operation of stacks. Then we tried to implement it using arrays and linked list. And then we covered about the stack STL. So in queues also, we have covered about the introduction of queues. Then we implemented queues using arrays. And in this video, we are going to implement queues using linked list. So we have covered about linked list a lot in our previous videos. I will add the link in the description box. So I'm not going to cover about the basics of linked list, but we will see how you can use linked list to implement first in first out principle. So without any further delay, let's get started with the video. सो क्यूज का मेन प्रिंसिपल क्या होता है, ये हमने पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था. क्यू वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज फीफो. तो अगर हमने लिंक लिस्ट को यूज करके ये प्रिंसिपल इंप्लीमेंट कर दिया, दैट मीन्स यू हैव इंप्लीमेंटेड क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट. तो अब हम देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स से दिस इज वन नोड ऑफ आर लिंक लिस्ट, फर्स्ट नोड ऑफ आर लिंक लिस्ट. ये इसका पॉइंटर पार्ट है एंड दिस इज द डेटा पार्ट. अगर हम इसे क्यू का इंटरप्रिटेशन ले, सो दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस. यहाँ मेमोरी ब्लॉक्स बने हुए हैं एंड इनमें से एक मेमोरी ब्लॉक में हमने नोड इंसर्ट करी है. एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो क्यू है उसमें इंसर्शन ऑपरेशन को हम बोलते हैं एन क्यू एंड डिलीशन ऑपरेशन को बोलते हैं डी क्यू, राइट, विच इन केस ऑफ लिंक लिस्ट इज नोन एज इंसर्शन एंड डिलीशन. सो लेट्स से ये फर्स्ट नोड हमारी ऑलरेडी इंसर्टेड है. अब हम देखते हैं हमें अगर फीफो प्रिंसिपल अप्लाई करना है यूजिंग लिंक लिस्ट, तो हमें इस साइड इंसर्शन करना चाहिए या फिर इस वाली साइड इंसर्शन करना चाहिए, राइट? क्योंकि हम उसी के बेसिस पर फिर चेक करेंगे कि हमें डिलीशन कहाँ से करना है. तो अगर ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है एंड लेट्स से हम दोनों सिनेरियोज लेके चलते हैं. अगर हमारा जो हेड पॉइंटर है, हेड पॉइंटर इन लिंक लिस्ट पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ द लिंक लिस्ट, तो हेड पॉइंटर हमारा इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा क्योंकि दिस वाज द फर्स्ट नोड. अब हमें चाहिए कि जो फर्स्ट नोड है वही हमें एक्सट्रैक्ट हो अगर हमने डीक्यू ऑपरेशन किया है, राइट? तो अगर हमने ऐसा किया कि लेट्स से हमने डीक्यू ऑपरेशन अप्लाई किया है, हमने इस वाली नोड को सबसे पहले सी आउट कराया एंड नाउ वी वांट जो हमारी लिंक लिस्ट है वो यहाँ से स्टार्ट हो, राइट? तो दिस इज इजी टू डू. अगर हमने यहाँ पे एक अपना नोड डाल दिया एंड इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसे पॉइंट करवा दिया, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमने इसे पॉप किया, विच इज काइंड ऑफ डिलीशन एट द फ्रंट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट. हमने फर्स्ट को डिलीट करा एंड फर्स्ट का जो सेकेंड था दैट इज नाउ द हेड पॉइंटर. जो हमारा हेड होगा वो हमारे फर्स्ट नोड के नेक्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा. सो दैट इज अ सिंपल डीक्यू ऑपरेशन. हम अपनी जो लिंक लिस्ट है उसके एंड में इंसर्शन करते रहेंगे. दैट मीन्स इंसर्शन NQ is same as insertion at the end and DQ is same as deletion from front. एंड इफ यू नो, हमने ये दोनों चीजें डिस्कस करी हुई हैं लिंक लिस्ट वीडियो में. सो अगर आपने ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट कर दी, दैट मीन्स यू आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट. सो इट वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. लेट्स ट्राई टू क्विकली कोड इट. सो लेट्स से दिस इज आवर क्यू क्लास. अब यहाँ पे हमारे जो क्यू है और लिंक लिस्ट है उनकी टर्मिनोलॉजीज में थोड़ा डिफरेंस होता है. सो फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लिंक लिस्ट वी हैव अ हेड पॉइंटर. नाउ हेड पॉइंटर का मेन पर्पस क्या होता है? इट इज यूज्ड टू पॉइंट द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट. नाउ इन केस ऑफ क्यूज हमारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो फ्रंट और रेयर के अकॉर्डिंग डिस्कस होती है. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा फ्रंट पार्ट होगा दैट इज द फ्रंट ऑफ योर क्यू एंड जो रेयर एंड है दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर क्यू. तो इन केस ऑफ क्यूज हम हमारा जो हेड पॉइंटर है उसे हम फ्रंट पॉइंटर बोलेंगे एंड जो हमारा टेल पॉइंटर होता है इन केस ऑफ लिंक लिस्ट यहाँ पे हम उसे रेयर पॉइंटर बोलेंगे. सो इन द क्लास वी फर्स्ट हैव टू स्टोर 2 पॉइंटर्स एंड उनका टाइप होगा नोड. सो सबसे पहले हम अपना स्ट्रक्चर बना लेते हैं नोड का. सो इट विल बी सिंपल. हमने पहले बनाया हुआ है. वन पार्ट वुड बी डेटा एंड द सेकेंड वुड बी पॉइंटर. एंड लेट्स क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर फॉर दिस नोड जहां पे हम इनिशियलाइजेशन करेंगे. So data is equal to D and next is equal to
null. Now यहाँ पे हमें 2 pointers चाहिए of type node. So first will be front and the second will be rear. दोनों का मतलब क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं. Now let's create the constructor for this Q class. So it should be in the public. एंड हमें यहाँ पे किसी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है बिकॉज इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमें साइज मेंशन करने की पहले से जरूरत नहीं होती. इफ यू रिमेंबर हमने एरेज में साइज लिया था एज इनपुट इन द कंस्ट्रक्टर, बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट हमें कोई जरूरत नहीं है. सो लेट्स इनिशियलाइज बोथ द पॉइंटर्स टू नल. दैट मीन्स करंटली हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है. And now let's start implementing the main functions. The first function will be enqueuing in the queue. यहाँ पर हमारा पैरामीटर होना चाहिए data, the data that we want to enqueue. Now the first thing that we need to check is if our queue is empty or not. So we have to check if our front member is null or not. So if front is equal to null, इसका मतलब हो गया अभी तक हमारी लिंक लिस्ट क्रिएट होना स्टार्ट नहीं हुई है. सो वी हैव टू क्रिएट अ फर्स्ट नोड. सो तरीका वही होगा, सबसे पहले हम एक नोड क्रिएट करेंगे. लेट्स से ये हमारा एलिमेंट है जो हमें इंसर्ट करना है और एनक्यू करना है. अब इसे हम क्रिएट करेंगे न्यू ऑपरेटर के थ्रू. पास करा हमने डेटा. सो यहाँ पे हमारा नोड क्रिएट हो गया. अब हम सबसे पहली चीज करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू एलिमेंट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमने अपने हेड पॉइंटर जो था, और इन केस ऑफ क्यूज हमारा जो फ्रंट पॉइंटर है वो पहले नल था, बट एज वी आर इनक्यूइंग इन आर क्यू, तो जो हमारा फ्रंट पॉइंटर होगा वो अब हमारी फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लग जाएगा. सो यहाँ पे हमारी ये चीज डन हो गई. नाउ रेयर अभी भी हमारा नल है, तो हमें रेयर को भी चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट था, तो हमें फ्रंट और रेयर दोनों को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो क्योंकि अभी ये जो एलिमेंट इंसर्ट हुआ यही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, यही हमारा लास्ट एलिमेंट है. सो ये तो हो गया वो केस जब हमारा एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था क्यू में. अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें क्या करना होगा? एल्स, जैसा हमने थ्योरी में डिस्कस किया, जो इंसर्शन है, जो इनक्यूइंग फंक्शन है, इफ यू आर इम्प्लीमेंटिंग क्यूज यूजिंग लिंक लिस्ट, दैट विल एक्ट सेम एज we are inserting at the end of our linked list. So हमें अपना जो rare pointer है उसका यूज करना होगा यहाँ पे. So what we have to do is we have to say that rare next is equal to element, and let's create this element object outside if functions so that we don't have to write it again and again in both else and if part. Next चीज जो हमें करनी है, हमें अपनी rare को अपडेट करना होगा. So rare is equal to रेयर नेक्स्ट. सो ये तो हो गया हमारा एनक्यूइंग पार्ट. अब हमें एनक्यूइंग से पहले ये चेक करना होगा क्या हमारे सिस्टम में इनफ मेमोरी है और कैन वी क्रिएट अनदर नोड. सो इसके लिए हम यहाँ पे एक चेक लगा सकते हैं. इफ द पॉइंटर दैट वी गेट फ्रॉम न्यू ऑपरेटर इज नल और नॉट. सो इफ इट इज इक्वल टू नल, दैट मीन्स हमारे सिस्टम के पास अब और मेमोरी नहीं बची एलोकेट करने के लिए. सो वी कैन सिंपली से क्यू ओवरफ्लो. सो इन केस ऑफ एरेज, हमने एरेज के साइज से डिस्कस किया था वेदर द क्यू इज ओवरफ्लो और अंडरफ्लो. बट इन केस ऑफ लिंक लिस्ट, क्योंकि हमारे पास साइज ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, सो हम सिस्टम की मेमोरी से चेक करेंगे. सो ये हो गया हमारा ओवरफ्लो कंडीशन. नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज डीक्यू. DQ में आपको कोई भी पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. एंड एज वी डिस्कस, DQ इन केस ऑफ implementing queues using linked list is same as deleting from the front of your linked list. So हमें simply क्या करना होगा? First we have to check whether we have enough elements in our queue for DQ or not. So we have to check the front pointer. If it is equal to null, that means our linked list is empty. So we can simply say cout queue underflow. And if we have elements, यहाँ पर return statement भी लगा देते हैं. And if we have elements, then we have to do front is equal to front next. And अगर आपको memory free भी करनी है तो हम यहाँ पे इसे temporary store कर सकते हैं. Temp is equal to front
इन केस ऑफ डी क्यू हमें एक और चेक लगाना होगा. इफ ये जो हम डी क्यू कर रहे हैं जिस एलिमेंट को, इफ दैट वाज द लास्ट एलिमेंट इन आर क्यू, सो हमें अपने रेयर पॉइंटर को भी अपडेट करना होगा, बिकॉज रेयर पॉइंटर के अंदर अभी भी वो पॉइंटर सेव्ड होगा इफ दैट वाज द ओनली एलिमेंट प्रेजेंट इन आर लिंक लिस्ट. सो वी व्हाट वी हैव टू डू इज we have to check if front is equal to null after deleting the element. So if it is equal to null, तो हमें रेयर को भी अपडेट करना होगा null से. That's it. So ये हो गया NQ and DQ operation. And the last important function will be to get your front data और front element. So यहाँ पे भी आपको कोई पैरामीटर नहीं चाहिए. इसके लिए भी आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा if your queue is underflow or not. So it would be same condition whether your front pointer is null or not. So if it is equal to null, that means your queue is underflow. Else, simply return front data. So that's it. Now let's try to test this program. So first we have to create an object for this class. So queue object and कुछ भी हमें pass नहीं करना है as parameter in the constructor. Now let's try to enqueue some elements first. Enqueue 1, enqueue 2. Now see out the first element. So get front. Now let's try to test the DQ operation as well. DQ. And we can also test the underflowing condition. So we have to do 3 times DQ. Object.DQ. And before that, we can see out also, just to test if everything is working fine or not. So that's it. Now let's try to run this program. So as you can see, first the first cout is 1, which is the front element जो हमने सबसे पहले क्यू में enter किया, नहीं sorry, ठीक है. So as you can see, सबसे पहले हमारा cout हुआ है 1, which was the first element जो हमने enqueue किया था अपने क्यू में. So that is correct. उसके बाद हमने dq ऑपरेशन रन करा. So that means अब हमारे क्यू में खाली 2 बचा है. तो जब हमने यहाँ पे get front दोबारा किया, so we have 2 in our आउटपुट. एंड उसके बाद हमने 2 बार डी क्यू ऑपरेशन किया है एंड एज हमारी क्यू में खाली एक एलिमेंट प्रेजेंट था, दैट इज व्हाई वी हैव रीच्ड द अंडरफ्लो कंडीशन. सो आई होप you like the video and find it useful. If yes, don't forget to subscribe to our channel and also don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is there in the description box. Thank you for watching this video till the end.